को लेके चला, क्या डे स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, y को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, x को सेकंड कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ y x अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ y x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि d हमारे पास क्या है, मीट्रिक है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट हम क्या लिख सकते हैं, डे स्टार ऑफ y x। ठीक है, यहाँ से M3 आपका जो एक्सियम है वो सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं M4 में, मेन है M4 को इसमें प्रूफ करना। M4 क्या है आपके पास, मान लीजिए कि x y z आपके पास x के मेंबर हैं, ठीक है, कैपिटल X के, तो आपको गिवन क्या है, d स्टार इज इक्वल टू m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई गिवन है। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है, m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, m प्लस एम इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई माइनस एम प्लस एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि d आपके पास क्या है, मीट्रिक है। ठीक है, d अगर आपके पास मीट्रिक है तो m4 कंडीशन को क्या करेगा, मतलब m4 आपका जो एक्सियम है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और m4 जो आपका एक्सियम है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, अगर हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। मतलब कि आप लोग को क्या कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2 इज लेस देन 3 है, तो ये ट्रू है, 2 इज लेस देन 3। लेकिन अगर मैं वहीं पर बोलूँ 1 अपॉन 2 इज लेस देन 1 अपॉन 3, लेकिन ये रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, 2 लेस देन 3 है, उसको 1 अपॉन में लिखते हैं, तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, क्या है, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, लेस देन और इक्वल टू है इस टर्म से। लेकिन अगर इसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और जब फिर से इसमें जब माइनस लगा देंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी उसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर m आपके पास सेम है, ये मैंने m लिखा, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है आपके पास, ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जो कि आपका यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, इस लेस देन और इक्वल टू लगा दिया हमने, इससे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, वही चीज लिखा है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, ये यहाँ से आया है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, ये एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व किए तो आपका क्या हो जाएगा, m प्लस दिस माइनस m। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर क्या करें, m को अंदर मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर इसको क्या किए, सेपरेट किए, तो आपको ये कंडीशन मिल गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये मिल गया। अब ये वाला है, अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये क्वांटिटी जो है उससे आप क्या कर रहे हो, उसको ऐड करने के बाद इसमें ये पूरा कंप्लीट ऐड होगा, उससे फिर इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब इससे डिवाइड करोगे आप। उसी तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ जेड वाई भी क्या करोगे, ऐड करोगे, उसके बाद फिर जेड वाई नहीं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ये क्या करें, ऐड किए, उसके बाद फिर इसको ऐड करने के बाद फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, सॉरी छोटी क्वांटिटी मिलेगी हम लोग को। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है कंप्लीट वो क्या होगी, लेस होगी किससे, इस वाली क्वांटिटी से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, वहां पर आपको क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, m इंटू डिस्टेंस ऑफ जेड वाई अपन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लेके क्या चले थे, यहाँ पर डे स्टार ऑफ एक्स वाई लेके चले थे, और हमने प्रूफ क्या किया, तो इस लेस देन और इक्वल टू डे स्टार ऑफ एक्स जेड प्लस डे स्टार ऑफ जेड वाई।
ठीक है, मतलब कि यहाँ क्या हुआ कि जो डी स्टार है वो आपका M1 M2 M3 M4 चारों एग्जाम को क्या किया, सेटिस्फाई किया, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्टार क्या हो जाएगा, आपका मीट्रिक हो जाएगा। मीट्रिक तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमको क्या बोला है, ये बाउंडेड भी है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बाउंडेड दिखाने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब ये क्या हो गया, एक्स डी स्टार आपका क्या हो गया, मीट्रिक स्पेस हो गया। ठीक है, अब हमको बाउंडेड दिखाना है। बाउंडेड के लिए हमको हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। तो जब न्यूमरेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 मिलेगा आपको। इसमें डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड करोगे तो 1 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। इसमें करोगे तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 1 से छोटी होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस लेस देन और इक्वल टू m लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो डी स्टार है वो m से क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, इसलिए लिख रहा है डी स्टार इज बाउंडेड मीट्रिक फॉर किसके लिए, डेल्टा ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू m के। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। अब देखिए, एक आपका आता है बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम आया हुआ है। बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिक्स पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स पॉइंट के लिए आप लोग देखेंगे कि अगर x आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, और t आपका मैपिंग है कहाँ से, x से इटसेल्फ में। तो इस t के पास आपका क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा x। ठीक है, जो कि जो फिक्स पॉइंट है वो कहाँ होगा, उसी x में ही होगा। उसी x में ही होगा। ठीक है, कब, जब टी एक्स इक्वल टू एक्स मिलेगा तभी। ठीक है, इसको हम ये और बोल सकते हैं कि पॉइंट एक्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ फिक्स पॉइंट ऑफ टी इफ इट इज अनअल्टर्ड बाय एनी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके कारण हमारे पास जो टी जो फिक्स पॉइंट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अनअल्टर्ड मतलब कि चेंज ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस x को हम क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट बोलेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर t हमारे पास एक मैपिंग है, x क्या है, x की वैल्यू क्या है, r है, यहाँ पर भी क्या है, r है। ठीक है, x जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम लोगों ने क्या ले लिया, r ले लिया। और टी एक्स हमने क्या डिफाइन किया, टी एक मैपिंग डिफाइन किया है जो किस तरीके से है, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27/12 टाइप का है। ठीक है, अब फिक्स पॉइंट दिखाने के लिए हमको क्या करना है, टी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो हमने क्या किया, टी एक्स के जगह में क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27/12 हो गया। ठीक है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27। इसको जब 12x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको -12x हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 3 और 9 मिलेगी। ठीक है, और यही 3 और 9 जो है वो क्या है, फिक्स पॉइंट है किसका, t का। मतलब ये है कि t के पास दो फिक्स पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं, 3 और 9। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम t ऑफ 3 रखते हैं, ठीक है, आप रख के देखिए, मतलब कि यहाँ पर रख के देखते हैं। मैम ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 27/7 ये क्या क्वेश्चन में गिवन होगा क्या? क्वेश्चन में गिवन नहीं मैम होगा की खुद ये, जैसे हम लोग टी मतलब कि कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे फंक्शन हम लोग मैपिंग लिया हम लोगों ने,
टी कोई मैपिंग दिया टी आर से आर में, ठीक है। तो हम लोग क्या फंक्शन पढ़ते थे 11th-12th में, कैसे फंक्शन डिफाइन करते थे, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर डिफाइन किया, ये एक्स क्यूब डिफाइन किया, ऐसे डिफाइन करते थे। उसमें डोमेन को डोमेन होते थे, ठीक है। यस मैम। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, एक मैपिंग डिफाइन किया है इस तरीके से। कोई भी आप ले सकते हो, एक्स टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। तो जब जैसे मान लीजिए टी एक्स नहीं समझ में आ रहा है, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब आप क्या किए, टी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये किए। अब हमको पता है फिक्स पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी एक्स की जगह हम एक्स पुट करते हैं, तो कर दिए। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसफर किए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर x कॉमन निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा आपको x माइनस 1, यही मिलेगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू जो 1 है, यही आपके पास क्या है फिक्स पॉइंट है इस t के लिए। क्लियर है। ये कुछ भी फंक्शन आप ले सकते हो जो आपको समझ में आए, जरूरी नहीं कि यही लो, यस मैम। इस तरीके से। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप अगर यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन लेते हो तो ये जो फिक्स पॉइंट है वो इसी डोमेन और कोडोमेन मतलब कि डोमेन के अंदर आनी चाहिए, तभी वो क्या होगा उसका फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो यस जाएगा, मैम। इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। इसको अगर ग्राफिकली समझें तो क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता क्या है आखिर। जैसे मैंने ये एक्स स्क्वायर बताया ना, सेम ये एग्जांपल लिया था, ठीक है। इस एग्जांपल को मान लिए कि हमारे पास ये टी डिफाइंड है आर से आर में, ठीक है, और टी एक्स कैसा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है इस तरीके से। ये हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो ओरिजिन से जाए मतलब कि y इक्वल टू एक्स, हम क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं, y इक्वल टू एक्स सेंटर से जाता है, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ है, ये जो फंक्शन है उसको, ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स, वो जिस पॉइंट पे क्या करेगा कट करेगा, वही उसका क्या होता है फिक्स पॉइंट होता है। तो देखिए ये 0 पे कट किया और कहाँ कट किया 1 पे कट किया, इसीलिए 0 और 1 उसके क्या है फिक्स पॉइंट है। जब इस फंक्शन का आप लोग जब बनाएंगे ना, देखिएगा ट्राई कीजिएगा समझने के लिए, ये फंक्शन आप लोग बनाएंगे और x की वैल्यू आप लोग 0 रखिएगा, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 27/12, ठीक है। 1 रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको 28/12, ऐसा करके मिलते जाएगा। तो आप लोग एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन खींचेंगे, ठीक है। y इक्वल टू एक्स जब लाइन खींचेंगे तब आप देखेंगे कि वो जो ग्राफ है उसके एक्स स्क्वायर प्लस 27/12 जो है वो कहाँ कहाँ पर कट करेगा। तो आप देखेंगे कि पॉइंट जो आपका 3 रहेगा वहां पर कट करेगा और जो 9 है वहां पर क्या करेगा कट करेगा, और वही उसका क्या होता है फिक्स पॉइंट होता है। तो उसको ग्राफिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होता है, क्योंकि फिक्स पॉइंट को पढ़ने के लिए फिक्स पॉइंट नहीं, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग या फिर बना फिक्स पॉइंट थ्योरम को पढ़ने के लिए आप लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। मीट्रिक स्पेस क्या होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया। जैसे ये आपका बना फिक्स पॉइंट थ्योरम का क्या क्या इसमें की पॉइंट है, मीट्रिक स्पेस की पॉइंट है, ठीक है। मीट्रिक स्पेस की पॉइंट है, और क्या है आपका कंप्लीट क्या होता है, और क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और फिक्स पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये आपके की पॉइंट है। तो मैंने फिक्स पॉइंट बता दिया क्या होता है, मीट्रिक बता दिया। अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पे, कॉन्ट्रैक्शन आपका क्या होगा, ठीक है। होल्ड कीजिएगा।
यहाँ पर हम लोग बना फिक्स पॉइंट थ्योरम में हम लोग के पास जो की पॉइंट है वो क्या क्या है, मीट्रिक स्पेस है, कॉन्ट्रैक्शन है, कंप्लीट है और फिक्स पॉइंट है। तो हम लोगों ने क्या किया है, मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, फिक्स पॉइंट क्या होता है वो पढ़ लिया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को तो पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होता है। अगर हमारे पास एक्स डी हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है, और टी हमारे पास सेल्फ मैपिंग है, कहाँ, एक्स से एक्स में, तब इसको हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोलेंगे। किसमें, एक्स में। अगर क्या होगा, अल्फा हमारे पास क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इस तरीके से होगा कि डिस्टेंस ऑफ टी एक्स टी वाई इज लेस देन आर इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका जो यूज है वो हम लोग किसमें करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में करते हैं, ठीक है। मतलब जो बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम है ना, उसका यूज किसमें होता है, इमेज प्रोसेसिंग में होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना, छोटा करना, ठीक है। वॉइस आ रही है ना? आ रहे हैं मैम। यस मैम आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो अल्फा की जो वैल्यू है वो मस्ट है कि लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और एक्स और वाई क्या होने चाहिए, एक्स के मेंबर होने चाहिए। तब इसको हम क्या बोलते हैं, इस टी को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हो गया आपका मीट्रिक स्पेस पढ़ लिया हम लोगों ने, फिक्स पॉइंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग पढ़ लिया, ठीक है। कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज ये पढ़ा होगा आप लोगों ने बीएससी में। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, मान लीजिए एक्सएन कोई सीक्वेंस है, वो पॉइंट जो सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, स्मॉल अगर मान लीजिए आपके पास एक एक्स एन क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। एक्स एन मतलब कि ये सब स्क्रिप्ट में है एक्स एन। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, स्मॉल एक्स को, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एक्स है वो किस में होना चाहिए, उस स्पेस में अगर हो, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो वो कन्वर्जेंट पॉइंट अगर उसी स्पेस के अंदर है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या है, ये कंप्लीट है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट का डेफिनेशन। अब इसमें स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सीक्वेंस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको ये दिखाना है कि वो सीक्वेंस क्या कर रहा है, किसी पॉइंट एक्स में कन्वर्ज कर रहा है, और अगर वो पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो जो एक्स पॉइंट है वो उस स्पेस के अंदर होना चाहिए। और अगर अंदर है तो अब आपको दिखाना है कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग को सेटिस्फाई करता है, तो उसकी हेल्प से आपको दिखाना है कि आपके पास फिक्स पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। जो बनाक है वो ये बोलता है कि केवल उसके पास क्या होगा, एक ही फिक्स पॉइंट होंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास एक्स की आपके पास मीट्रिक स्पेस है जो कि नॉन एम्प्टी है, एज एक्स, एक्स हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। टी हमारे पास सेल्फ मैपिंग है एक्स से एक्स में जो कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। तो टी के पास यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, यूनिक मतलब कि केवल एक ही फिक्स पॉइंट होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक। वी कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस एक्सएन एंड शो दैट इट इज कॉसी, ठीक है। कॉसी मतलब कि क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ज कराएंगे, ठीक है। तो देखिए एक्सएन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, सीक्वेंस लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमको ये शो करना है कि इट कन्वर्जेस इन द कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एक्स, मतलब कि वो कहाँ होगा, एक्स जो है जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो जो पॉइंट है वो किसके अंदर होना चाहिए, एक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी प्रूव दैट, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि जो लिमिट
जो x आया है मतलब जो लिमिटिंग पॉइंट है वही x जो है वो क्या है, वही क्या है, फिक्स पॉइंट है किसका, t का, ठीक है। और हम उसके बाद ये शो करेंगे कि t के पास क्या है, केवल एक ही फिक्स पॉइंट है, मतलब कि t हैज नो फर्दर फिक्स पॉइंट्स, मतलब क्या है कि t के पास एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब कि यही जो x है वही जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा वही पॉइंट उसका क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया केवल आइडिया कि हमको आखिर इसमें करना क्या है, ठीक। सबसे पहले हम लोग एक्शन क्या करना है, हम लोग को सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स नॉट से स्टार्ट करेंगे। मान लिए कि एक्स नॉट हमारे पास एक पॉइंट है जो कि किसका पॉइंट है, हमारे पास कैपिटल एक्स का पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइटरेटिव सीक्वेंस हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए एक्स नॉट से हम स्टार्ट करते हैं, तो एक्स नॉट अगर एक्स का मेंबर है तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये x है आपके पास, ये भी x है। क्यों x है, क्योंकि यहाँ पर t जो मैपिंग है वो कैसा है, सेल्फ मैपिंग है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर x नॉट है, ठीक है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, t मैपिंग कहाँ से कहाँ है, x से x में। अगर ये नॉन सेल्फ होगा तो ये रिसर्च का एरिया बन जाता है, बेस्ट प्रॉक्सिमिटी में चले जाता है, ठीक है। ये x1 हो गया और ये क्या हो गया, x2 हो गया। अब ये बोलता है अगर मान लीजिए इस x में हम x नॉट हम लोग एक एलिमेंट लेके चलते हैं, एक ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ठीक। x नॉट किस पे मान लीजिए मैप किया, x1 पे मैप किया, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x नॉट हम लोग लेके चल रहे हैं, इसका मतलब अगर हम लोग इसमें t अप्लाई करें, यही होगा ना, t ऑफ x नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, x 1 के इक्वल हो जाएगा। तो उसी चीज को लिखा, अगर हम लोग x नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं तो x नॉट कहाँ मैप करेगा जाके, x1 में, ठीक है। अब यही x1 आपका कहाँ पर है, ये जो x1 है, ठीक है, वो कहाँ मैप करेगा, x2 में। मतलब कि फिर से अगर हम लोग यही x1 यहाँ पर भी है तो ये जो x1 है वो कहाँ मैप करेगा आपका, x1 वाला x2 में, x2 वाला x3 में, ठीक है। इस चीज को और थोड़ा समझिए, अगर आपके पास x नॉट है वो कहाँ आपका मैप कर रहा है, t ऑफ x नॉट में, ठीक है। और जो x2 है वो कहाँ मैप कर रहा है, x1 में, मतलब कि t ऑफ x1 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t x1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, t ऑफ x नॉट ये मिलेगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x2 कहाँ होगा, t स्क्वायर x नॉट पे कहाँ होगा, मैप होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे तो ये जो t आपका n है वो कहाँ जाएगा आपका, t टू द पावर n x नॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग तभी ये कर पा रहे हैं, x नॉट x1 पे है क्योंकि वही x1 कहाँ है, डोमेन में भी है, वही x1 को डोमेन में भी है, इसीलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं कि x नॉट x1 में मैप कर रहा है, x1 x2 में मैप कर रहा है, x2 x3 में मैप कर रहा है, इस तरीके से हमारा चलते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आइटरेटिव सीक्वेंस क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, x1 किस पे मैप किया, x नॉट पे, तो इस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, t ऑफ x नॉट, x2 को क्या लिख सकते हैं, t ऑफ t x1, ठीक है। उसी तरीके से जब तो सोन कहाँ तक xn लेंगे, तो देखिए 1 है तो यहाँ 0 है, 2 है तो यहाँ 1 है, तो n लेंगे तो यहाँ क्या होगा, n माइनस 1, मतलब कि एक कम, ठीक है। तो xn इज इक्वल टू क्या होगा, t xn माइनस 1, ठीक है। देखिए क्लियरली दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द इमेजेस ऑफ x नॉट अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ t, ठीक है। इस वही चीज को मैंने जो बताया ना, यहाँ पर क्या होगा, जो xn होगा वो क्या होगा, t टू द पावर n x नॉट, तो उसी चीज को बोल रहा है क्लियरली दिस इज द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है
क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ द इमेजेस किसका, x नॉट का, मतलब ये जो xn है वो सीक्वेंस किसका है, x मतलब कि उसको इमेज किसका है, x नॉट का, ठीक है, अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ t। यही रिपीटेड एप्लीकेशन, बार बार t को ही अप्लाई कर रहे हैं तभी t टू द पावर n तक पहुंच रहा है, वही चीज को यहाँ पर ये वर्ड में बोला है। अब क्या करना है हमको, ये जो हम लोग सीक्वेंस जनरेट किए हैं, ठीक है, xn, उसको हमको क्या दिखाना है, कॉसी दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 की हेल्प से। 1 क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ये, ठीक है, और आपका 2 क्या है आपका, xn इज इक्वल टू txn माइनस 1, जो हम लोगों ने सीक्वेंस जनरेट किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेके चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ xm प्लस 1 डिस्टेंस और xm का डिस्टेंस लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, xm प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, txm लिख सकते हैं, होल्ड कीजिएगा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। Yes, तो यहाँ पर ma'am. क्या है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का यूज करके, और हमारा जो इक्वेशन 2 है xn2 इज इक्वल टू txn माइनस 1 जो है, उसको इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिए xm प्लस 1 और xm के बीच का डिस्टेंस अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो xm को हम इक्वेशन 2 की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ t xm लिख सकते हैं, मतलब xm प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, txm लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से देखिए xn है तो यहाँ पर क्या है, एक से इससे कम, वही है यहाँ पर m प्लस 1 है तो उससे एक कम, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, txm। उसी तरीके से यहाँ पर xm है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कम, txm माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म का आ गया, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग टाइप का आ गया, डिस्टेंस ऑफ tx ty, x की जगह यहाँ पर क्या है आपका xm और y की जगह क्या है xm माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ xm माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया हमने, फिर इस xm को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 की मदद से txm माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। xm माइनस 1 को इक्वेशन 2 की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, txm माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगाए तो क्या हो गया, फिर अल्फा, एक और अल्फा आएगा आपका, तो अल्फा और अल्फा मिलकर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस ऑफ xm माइनस 1 और xm माइनस 2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा टू द पावर m तक ये जाएगा, और ये धीरे धीरे देखेंगे तो सबसे पहले क्या था, धीरे धीरे आप कम करेंगे तो xm था, फिर क्या हो गया, xm माइनस 1 हो गया, फिर xm माइनस 2 होगा, xm माइनस 3 हो गया, कहाँ तक जाएगा, x1 तक जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो धीरे धीरे कम होकर कहाँ तक जाएगा, x नॉट तक जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ xm प्लस 1 xm इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा टू द पावर f इंटू डिस्टेंस ऑफ x1 x नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था फोर्थ वाला, जो M4 कंडीशन है, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, हेंस बाय द ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज पढ़ा है आप लोगों ने, उसका यूज करेंगे, ठीक है। कब, जब n की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, m से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ xm इज लेस देन और इक्वल टू, अब देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, पहले हम 2 में लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके आगे 2 में लगाएंगे तो क्या होगा, xm और xn, मतलब कि कौन छोटा है आपका, m छोटा है और n बड़ा है, मतलब कि हमको क्या करना है, m से शुरू होकर कहाँ तक पहुंचना है, n तक पहुंचना है, तो हम लोगों ने xm, उसके बाद कौन आएगा, उससे, क्योंकि इससे हम लोग को आगे बढ़ना है, तो डिस्टेंस ऑफ xm m प्लस 1, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ xm प्लस 1, डिस्टेंस ऑफ xm प्लस 2, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इससे कम तक जाएगा, कहाँ तक, xm तो है हमारे पास, इससे कम तक जाएगा, एक कम, तो कहाँ तक जाएगा, डिस्टेंस ऑफ xm माइनस 1, मतलब हम लोगों ने बार बार क्या किया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला कंडीशन है, इसमें हम लोग इक्वेशन 3 की हेल्प से, यहाँ से xm और xm प्लस 1, तो इक्वेशन 3 की हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू अल्फा टू द पावर m डिस्टेंस ऑफ x1 x1, ठीक है। उसी तरीके से फिर से इक्वेशन 3 यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, इक्वेशन 3 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा, देखो इन दोनों में जो छोटा है, कौन छोटा है, m प्लस 1 छोटा है कि m छोटा है, m छोटा है,
तो देखो पावर में कौन है, m, ठीक है। उसी तरीके से m+1 और m+2 में कौन है छोटा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, विजिबल नहीं है स्क्रीन? विजिबल है मैम। देखिए जिसको विजिबल नहीं है वो अपने एंड में एक बार चेक कीजिए, नेटवर्क इशू होगा शायद, इसलिए आप लोग को स्क्रीन विजिबल नहीं होगा। विजिबल है मैम। यहाँ पर से हम क्या किए, इक्वेशन 3 की हेल्प से हम लोग इसको लिखते गए। तो यहाँ पर देखिए m+1 और m+2 में छोटा कौन है, m+1। तो देखो अल्फा की पावर में कौन गया है, m+1। उसी तरीके से n-1 और n में कौन छोटा है, n-1। तो देखिए पावर में कौन गया है, n-1, ठीक है। तो ये सारे के सारे इससे क्या होगा, x1 मतलब डिस्टेंस ऑफ x1 और x0, इसको हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जब इसको कॉमन निकाले तो क्या मिल गया, अल्फा टू दी पावर m प्लस अल्फा टू दी पावर m+1 अप टू अल्फा टू दी पावर n-1। अगर हम इसमें कुछ और क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म होंगे, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब टू सो ऑन, देखिए यहाँ पर ब्रेक मैम है लेकिन यहाँ पर इसमें टू सो ऑन अल्फा जो है वो constant- क्या, मैम इसमें जो अल्फा हम लोग यूज किए हैं वो कांस्टेंट है। नहीं ये मैंने बताया ना, अल्फा की वैल्यू कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में देखा है, अल्फा लेस देन 1 है, कोई ओके कांस्टेंट मैम। नहीं है, 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। ओके ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया कि आप लोग यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स हो गया। अब हमने क्या किया, अल्फा की पावर m सभी से कॉमन निकाला। जब कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा, अल्फा टू दी पावर n-m-1 अब तो सुनो, ठीक है। अब ये हमको दिख रहा है कि ये क्या है, जीपी सीरीज का, ठीक है। जीपी सीरीज है वो भी क्या है, इनफाइनाइट टर्म का। तो इनफाइनाइट टर्म का जीपी सीरीज में तो सम क्या होता है, a/1 - r होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आपका क्या है, आर की वैल्यू अल्फा है और ए की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ से जीपी सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है 7th क्लास में, उसका यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 - अल्फा इंटू डिस्टेंस ऑफ x1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था, डिस्टेंस ऑफ xn, ठीक है, इस लेस देन और इक्वल टू अल्फा टू दी पावर m अपॉन 1 - अल्फा डिस्टेंस ऑफ x1 x0। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन द राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड में जो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, 1 से छोटी है, ठीक है। आपके पास जो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से छोटी है। ये तो कंफर्म है कि अगर 1 से छोटी है तो वो 0 से बड़ी होगी, ठीक है, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है और ये जो डिस्टेंस ऑफ x1 x0 जो है वो क्या है, फिक्स है, इसको हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, 2 पॉइंट है वो, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए मुझे कि अगर कोई वैल्यू 1 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, और इसका पावर अगर क्या है n है, और ठीक है मान लीजिए 1/2 है और उसका पावर n है, और n को अगर हम लोग टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो मुझे ये बताइए कि ये जो कंप्लीट है आपका क्वांटिटी वो किस तरफ कन्वर्ज करेगा, जीरो के तरफ। 0 की तरफ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे 0 और 1 के बीच में कोई भी आप नंबर लोगे और उसका पावर n है, और जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी क्या है, 0 की तरफ कन्वर्ज करती है। तो उसी चीज को लिखा है, सो दैट वी कैन मेक द राइट हैंड साइड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाय टेकिंग m सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है। मतलब कि m हमको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, जितना लार्ज कर सकते हैं उतना हम लार्ज करते हैं। तब हम क्या देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है वो पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से जब ये 0 की तरफ कन्वर्ज की तो हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ xn इज लेस देन और इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। और यही क्या है कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है, उसी को बोल रहा है दिस प्रूव्स दैट xm क्या है आपका कॉची है, ठीक है। तो यही आपका कॉची, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ
एक्स एन इज लेस देन और इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि कॉची सीक्वेंस को क्या करता है, डिफाइन मतलब कि सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और हमको पता है कि जो कैपिटल एक्स है वो थ्योरम में क्या गिवन है कि ये क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करेगा, किसी पॉइंट एक्स को, मान लीजिए, ठीक है, मान लिए वो पॉइंट क्या है, एक्स है, मतलब कि एक्स हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स को। ठीक है, तो हमको ये शो करना है कि ये जो कन्वर्जेंट पॉइंट है वही क्या है, टी का फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, अब हमको फिक्स पॉइंट दिखाने के लिए हमको क्या करना है, डेफिनेशन से हमको पता है फिक्स पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो हमको क्या दिखा, हम क्या लेके चलेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स टी एक्स लेके चलेंगे, और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये 0 के इक्वल है, तभी टी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला डिस्टेंस ऑफ एक्स टी एक्स। अब इसमें क्या किए, हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज किए। क्या किए, यहाँ एक्स है और यहाँ टी एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके बीच में हम लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज किया, तो एक्स एम हम लोगों ने क्या किया, लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में ट्रायंगल इनइक्वालिटी लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एम को इक्वेशन 2 से आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए एक्स एम को इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हो, टी एक्स एम माइनस 1 लिख सकते हो, वही चीज लिखा है यहाँ पर। देखिए एक्स एम को हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स एम माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या किए, फिर से हम लोग जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है ये, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जब अप्लाई किए तब हमको क्या मिला, यहाँ पर सेकंड वाला जो है आपका टर्म, उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग अप्लाई किए, तो ये लेस देन और इक्वल टू बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, अल्फा इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स एम माइनस 1 और एक्स एम, सॉरी एक्स। ठीक है, और हमको पता है कि एक्स एम कन्वर्ज कर रहा है एक्स को एज एम टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, मतलब कि एक्स एम कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक्स एम एक्स के पास जा रहा है, तो जैसे जैसे एक्स के पास पहुंचेगा वो, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसी तरीके से एक्स एम माइनस 1 भी किसको कन्वर्ट कर रहा है, एक्स को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो उसका भी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, मतलब राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही चीज लिखा है यहाँ पर, देखिए, एंड वी मेक द सम इन द सेकेंड लाइन स्मॉलर देन एनी pre-assign epsilon greater than 0 because x tending to x, we conclude that distance of x t x is equal to 0, मतलब कि राइट हैंड साइड में आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और हमको पता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर डिस्टेंस x t x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन हमको पता है कि d मीट्रिक है, तो हमको ये भी पता है कि दो क्वांटिटी क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो सेम क्वांटिटी 0 से छोटी है और बराबर है, और सेम क्वांटिटी को आप बोल रहे हो कि 0 से बड़ी या बराबर है, तो वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ये तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, मेट्रिक के प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या होगा, टी एक्स होगा, मतलब कि x क्या है, t का फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने फिक्स पॉइंट प्रूव कर दिया। अब आता है यूनिकनेस। ठीक है, यूनिकनेस मतलब कि आपको ये प्रूव करना है कि x के पास केवल x ही एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा कोई नहीं है। तो हम लोग इसका कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड लेके चलते हैं, और ये हम लेके चलते हैं कि x तो t का फिक्स पॉइंट है, लेकिन हम मान लेते हैं कि t का एक और फिक्स पॉइंट है जो कि क्या है, y है। ठीक है, तो अगर t का फिक्स पॉइंट x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी बोल रहे हैं कि मान लिए कि t का एक और फिक्स पॉइंट है जो कि y है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टी वाई इज इक्वल टू वाई। हमको प्रूफ क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, तो हमको x इक्वल टू वाई प्रूफ करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लिया, x को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x क्या हो गया, t का फिक्स पॉइंट हो गया, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से y क्या है, t का फिक्स पॉइंट है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, टी वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस लेस देन और इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इस लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि जो अल्फा है वो 0 1 के बीच में है। ठीक है, अगर अल्फा 0 1 के बीच में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है एक्स वाई उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा क्या है, 0 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, जब ये 0 है तो मीट्रिक की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि डी क्या है, मीट्रिक है आपका।
तो आपको क्या मिल गया कि टी के पास केवल एक ही फिक्स पॉइंट है, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट हम फिक्स पॉइंट लेके चले थे वो भी क्या आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टी के पास यूनिक फिक्स पॉइंट है। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए ठीक करते हैं। अभी ये पीडीएफ अभी शेयर कर दे रही हूँ मैं तुरंत आप लोग को। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, जो पेपर जो हम लोग पेपर के समय जो लिखेंगे वो कैसे फॉर्मेट में रहेगा? जो पिछले बार जो असाइनमेंट के दौरान आप लोग जो दिए थे वो क्या है, थोड़ा गैप कम रहता है मैम लिखने के लिए, मतलब क्या पहले से वो प्रश्न पत्र वाला वो ब्लैंक रहता है, तो क्या डिस्टेंस मेरा कम रहता है, तो ब्लैंक वाला दोगे कि कैसे बोल रहा था मैं उसको लिखने के लिए पेपर को? अ, अभी देखते हैं अभी इस बार कैसा है, उसके बाद फिर कल आप लोग को या फिर ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है। हेलो पिछले मैम। बार जैसे कैसे था यूजी मैडम? की पिछले बार भी स्टार्टिंग वैसे था कि एक बार इस बार देख लेते हैं कैसा क्या है। हाँ नहीं? बोलिए। पिछले बार कैसे था, मतलब प्रीवियस वाला? नहीं अभी क्योंकि कल से यूजी के एग्जाम स्टार्ट है तो एक बार उसमें देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है। जी ठीक है ना हेलो मैम। मैम। क्या हाँ बोलिए। क्योंकि वही दिक्कत तो मैम ये होगा ही, क्योंकि स्पेस पहले से दिया रहता है तो छोटा छोटा रहता है, और इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चंस हैं तो मैनेज पीडी, करने के लिए। खासकर मैम पीडी में ना थोड़ा लेंदी रहता है लिखने में, और वो गैप कम रहता है तो दिक्कत है। पिछले बार जो हुआ था उसमें ना हम लोग देते तो गैप बहुत छोटा था उसमें। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, यूजी का कब से है मैम एग्जाम? कल से? कल ही से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, एक बार ठीक देख है, तो लेते हैं, बता उसके फिर आप लोग को मैम इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ बोलिए। मैम ये बोल रही थी कि पीडी का तो अब क्लास आप नहीं लेंगी शायद, तो अगर यूनिकनेस थ्योरम और पॉइजन इक्वेशन आपका खुद का बनाया हुआ होगा तो उसका पीडीएफ भेज देती तो थोड़ा हेल्प हो जाता मैम। ठीक है, उसको एक बार कोशिश करते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको भेज देते हैं। ठीक है, ग्रुप में। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।